नमस्कार, एवन उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। पतंजलि योगपीठ में मुख्यमंत्री धामी का स्वागत। स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से की मुलाकात। रिसर्च सेंटर में बाबा रामदेव के साथ किया पौधारोपण। कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुटी कांग्रेस लगातार संगठन का कर रही है विस्तार। बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस पार्टी में शामिल। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने किया स्वागत। विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुटी भाजपा। मंगलौर में अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने ली बैठक। कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा की जीत के समीकरणों पर की चर्चा। कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल के बयान को लेकर बीजेपी का पलटवार। कहा, चुनावों की तारीख तय नहीं और कांग्रेस ने तय कर दी उम्मीदवार। कांग्रेस कोर कमेटी के बगैर 38 नाम तय करने की बात बेमानी। मंगलौर में फर्जी मेडिकल बनाने को लेकर विवाद। 2 डॉक्टरों सहित 10 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। आला अधिकारियों ने लिया मामले में संज्ञान। चलिए अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पतंजलि योगपीठ पहुंचे, जहां योग गुरु बाबा रामदेव ने मुख्यमंत्री धामी का स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पतंजलि योगपीठ में स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने पतंजलि रिसर्च सेंटर में बाबा रामदेव के साथ पौधारोपण भी किया। मुख्यमंत्री धामी के साथ राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद भी साथ रहे। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री नेहरू स्टेडियम रुड़की में विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। तो वहीं इंडस्ट्रियल एरिया सिडकुल हरिद्वार में राज्य कर्मचारी बीमा निगम के अस्पताल का शिलान्यास भी करेंगे। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस जुट गई है। लगातार अपने संगठन का विस्तार कर रही है। इसी के तहत बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, जिनका पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पार्टी में स्वागत किया। इसी को लेकर राजधानी देहरादून स्थित कांग्रेस मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्गों और मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस में लोग काम करने के उद्देश्य से आते हैं, किसी पद की लालसा से नहीं। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि अभी मात्र ये एक शुरुआत है, आगे बड़ी संख्या में कई लोग और भी कांग्रेस में शामिल होंगे। अभी तो शुरुआत है, आप देखते जाइए। रोज के 200-500 लोग रोज शामिल हो रहे हैं। मुझे अभी नारकमत्ता और इन जगहों से फोन आए थे कि परसों कुछ लोग छूट गए हैं शामिल होने में, हम उनको यहाँ ला रहे हैं, देहरादून ला रहे हैं। अब आप समझ लीजिए कि देहरादून तक आकर लोग जो है शामिल होना चाह रहे हैं, वहाँ से यहाँ आकर शामिल। तो पार्टी के प्रति कितना क्रेज है लोगों में, इसी बात से इसका अंदाजा लगाया सकता है। 12 तारीख को फिर यहाँ रायपुर विधानसभा क्षेत्र के कम से कम 500 लोगों को फिर शामिल होना है। तो रोज का कार्यक्रम है हमारा। उत्तराखंड के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पार्टी के मौजूदा विधायकों समेत 38 प्रत्याशियों के टिकट तय होने का दावा किया। इसको लेकर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विनय गोयल ने गणेश गोदियाल पर टिप्पणी की है और कहा कि अभी चुनाव की ना तो तारीख घोषित हुई है और ना ही कांग्रेस की कोर कमेटी की बैठक हुई है। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष का ये बयान उनके अनाड़ी होने की पुष्टि करता है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से एक अनाड़ी अध्यक्ष का परिचय गणेश गोदियाल जी ने दिया है, उससे सारा देश और प्रदेश हतप्रभ है कि अभी सूत न कपास जुलाहो में लट्ठम लट्ठा। अभी ना कोई कोर कमेटी की कहीं बैठक हुई, न कहीं कोई बैठक हुई और उन्होंने कहा हमारे टिकट फाइनल हो गए। तो अगर वो इस तरह की बातें करेंगे तो लोग उनके अनाड़ीपन को पहचान जाएंगे।
उत्तराखंड में एक बार फिर से दल बदल की सियासत गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ट्वीट कर जहां एक तरफ कुछ बागियों को साधने की कोशिश की तो कुछ पर उनका गुस्सा बरकरार है। तो वहीं हरीश रावत के ट्वीट पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता विपिन कैंथोला का कहना है कि हरीश रावत प्रलोभन की बात कर रहे हैं। हरीश रावत अपने पुराने कर्मों को भूल गए हैं। प्रलोभन और प्रलोभी की बात करने वाले हरीश रावत ये बताएं कि जब वो टॉपअप कर रहे थे वो क्या था, वो टॉपअप कौन सा टॉपअप कर रहे थे, किसको प्रलोभन दे रहे थे टॉपअप करके। हरीश रावत जी की ये आदत है। हरीश रावत जी अपनी चीज़ों को भूल जाते हैं और अपने पुराने कुकर्तों को भूल करके अब आज कह रहे हैं जब कांग्रेस टूट रही है, उनको लगता है कि कांग्रेस में अब कुछ बचने वाला है नहीं, बहुत जल्दी कांग्रेस के और नेता जो हैं अन्य दलों में जाने वाले हैं, कांग्रेस समाप्ति की ओर है उत्तराखंड में। उत्तराखंड कांग्रेस के कार्यकर्ता खटीमा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार जनसभाओं का आयोजन कर पार्टी को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी के तहत झनकट और खटीमा में कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक गोपाल सिंह राणा, कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजमोहन हरि और प्रदेश महामंत्री गुड्डू साहनी के नेतृत्व में जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी को मजबूत बनाने के लिए अपील की गई। देखिए, गांव-गांव में हम जो जनसभा कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के हाथ मजबूत कर रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र में जैसे झनकट हो गया, खटीमा हो गया और ऐसे कई ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां से आम जनता और पब्लिक हमें बुला रही है और उनका कहना यही है इस बार जो है कि हमें कांग्रेस को लाना है, कांग्रेस पार्टी के हाथ मजबूत करना है, क्योंकि रोजगार रहा नहीं, सब लोग बेरोजगार चल रहे हैं और बीजेपी शासनकाल में भुखमरी के कागार पर लोग सभी चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए जहां भी हमें ग्रामीण क्षेत्र में बुला रहे हैं, उनको सेवा कर रहे हैं। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में सभी पार्टियां विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में उतर चुकी है। तो वहीं मंगलौर में भी भाजपा नेताओं का आना शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में बीते कई दिनों से बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा मंगलौर तक पहुंची। तो वहीं अब अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी भी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। इस दौरान भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंगलौर में जमीर हसन अंसारी के आवास पर भी पहुंचे। यहां पर उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित की। इस मौके पर आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत के समीकरणों पर चर्चा हुई। मैं आपको बताऊं, जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई तो उसकी स्थापना करने वालों में हाजी सिकंदर बख्श थे। एक तरफ जहां अटल जी प्रधानमंत्री हमारे स्वर्गीय अध्यक्ष बनते हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो दूसरी तरफ श्री आडवाणी जी, श्री मुरली मनोहर जोशी के साथ में हाजी सिकंदर बख्श महामंत्री बनते हैं। तब भी हमने साथ लिया था, तब भी हमारा यही भाव था। जब जनता पार्टी में जनसंघ तोड़कर जब लोग शामिल हुए हमारे नेतागण और उसकी सरकार आई, तो जनसंघ के कोटे से हाजी सिकंदर बख्श को महामंत्री बनाया गया सरकार में, तब भी हमारा यह भाव था। मैं यहाँ उत्तराखंड में एक बार फिर से डॉक्टरों के बड़े स्तर पर तबादले हो रहे हैं। इसको लेकर महानिदेशालय और शासन स्तर पर कवायद तेज हो गई है। दरअसल इस बार सरकार पहाड़ों पर तैनात डॉक्टरों को करने के उद्देश्य में लोगों को उचित स्वास्थ्य सुविधाएं देने का दावा भी कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि पहाड़ों पर डॉक्टरों को तैनात करने के लिए मंथन किया जा रहा है, जिससे ऐसे इलाकों में भी स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में जितने डॉक्टर राज्य सरकार के पास हैं, उन्हें जल्द ही उचित स्थानों पर भेज दिया जाएगा। हम पे जितने डॉक्टर हैं, हमारी प्राथमिकता यह है कि 80% हम पहाड़ों में भेजें और जहाँ जहाँ रिक्त स्थान मेरे पास आए हैं, हम बहुत जल्दी उन रिक्त स्थानों में नियुक्तियाँ कर दें। हमारा प्रयास ये है कि हम चाहे CSC हो, चाहे PSC हो, चाहे हमारा उपकेंद्र हो, हर ब्लॉक तक हम डॉक्टरों की नियुक्ति कर दें। भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत की 134वीं जयंती उनके पैतृक गांव खूट में बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। यहां बने स्मारक पर विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान, पूर्व विधायक मनोज तिवारी और नगरपालिका अध्यक्ष प्रकाश जोशी ने माला पहनाकर उन्हें नमन किया। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। बता दें कि गोविंद वल्लभ के जन्मदिवस को यहाँ हर साल एक मेले के तौर पर मनाया जाता है।
पंत जी का संपूर्ण जीवन उपलब्धियों से भरा रहा और हमारा सौभाग्य है गोविंद बल्लभ पंत जी अल्मोड़ा के खोंट गांव में पैदा हुए। उनकी इंटरमीडिएट तक शिक्षा दीक्षा यहाँ हुई, उसके बाद वो इलाहाबाद चले गए बड़े शिक्षा के लिए और वहाँ से शुरू करी। लेकिन देश की आज़ादी का जो बिगुल बज रहा था उस बिगुल में अपने को रोक नहीं पाए और देश की आज़ादी के लिए जो योगदान उनका रहा उन महापुरुषों में, जो सदियों से हमारे जो अंग्रेजों के हम गुलाम थे उस गुलामी को दूर करने के लिए जो उन्होंने प्रयास किया वो अस्मरणीय है। लालकुआ के नगीना कॉलोनी में गोरखा समुदाय ने पहली बार हरितालिका तीज महोत्सव का आयोजन किया, जिसमें रुद्रपुर से आए म्यूजिकल ग्रुप ने कलाकारों के साथ हिंदी, कुमाऊं, गढ़वाली, नेपाली, पंजाबी गीतों से समा बांध दिया। साथ ही स्थानीय बच्चों ने सांस्कृतिक नृत्य पेश किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष शिशुपाल सिंह रावत उपस्थित रहे। उन्होंने लोगों को हरितालिका तीज की शुभकामनाएं दी और संस्कृति को संजोए रखने की भी अपील की। साथ ही कहा कि उत्तराखंड में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बस उनको प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। कि हम जो है कि अपने लोगों के बीच में जाए, उनके सुख और दुख में शामिल हो। जिस प्रकार से हमारी जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, तो हम आम आदमी के बीच में जाना चाहते हैं तो उससे उनके दुख सुख भी पता चलते हैं, उनका रहन सहन भी पता चलते हैं, उनके रीति रिवाज भी पता चलते हैं, इसलिए हम आ जाते हैं। रूप से जो भी हमारे उत्तराखंड में प्रतिभाएं हैं उनको आगे बढ़ाने का मौका सरकार को, सामाजिक लोगों को देना चाहिए। लेकिन सरकार तो बिल्कुल विफल रही है। 4-4.5 साल में सिर्फ मुख्यमंत्री बदलने का काम रहा है। तो हमारे ये भव्य कार्यक्रम हमारे बच्चे द्वारा होता है और इस कार्यक्रम का उद्देश्य हमारा ये है कि हमको अपना संस्कृति, अपनी भाषा और अपनी चीज़ों को हमको अपने बच्चों को सिखाना है और अपने उत्तराखंड को आगे बढ़ाना है। 11 सितंबर को देहरादून में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। इस लोक अदालत में सुलह समझौते के आधार पर मुकदमे निस्तारित किए जाएंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव नेहा कुशवाहा ने बताया कि इस अदालत में सभी प्रकार के मुकदमों पर सुलह समझौतों के आधार पर निपटारा किया जाएगा, जिसमें फौजदारी, राजस्व संबंधी और चेक बाउंस के मुकदमे समेत विद्युत और वाटर वर्कर्स टैक्स के मामले निस्तारित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जो लोग राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से मुकदमों का निपटारा करना चाहते हैं वो या फिर ऑनलाइन या तो ऑफलाइन अपने प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। हमारे पैटर्न माननीय हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं और उसके कार्यकारी अध्यक्ष हमारे भारत के जो वरिष्ठ न्यायाधीश हैं वो होते हैं। उनके दिशा निर्देशों में और हमारे राज्य प्राधिकरण, जिसके हमारे पैटर्न जो हैं हमारे राज्य के मुख्य न्यायाधीश होते हैं और जिसके कार्यकारी अध्यक्ष हमारे राज्य के वरिष्ठ न्यायमूर्ति श्री मनोज कुमार तिवारी जी हैं, उनके दिशा निर्देशों में पूरे राज्य में ये राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। मंगलौर के कोतवाली क्षेत्र के अकबरपुर ढड़ेकी गांव में 2 पक्षों के बीच हुए विवाद में फर्जी मेडिकल बनाए जाने को लेकर 2 डॉक्टरों सहित 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। मामले में एसपी देहात परमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि फर्जी मेडिकल बनाए जाने के आरोप में एक अस्पताल और चिकित्सक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। तो वहीं ग्रामीणों ने बताया कि दूसरे पक्ष ने उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाने के लिए फर्जी तरीके से मेडिकल बनवाकर थाने में प्रस्तुत किया। कुछ आपसी विवाद में कुछ लोगों के द्वारा जो मेडिकल प्रस्तुत किया गया था उसमें कुछ अनियमितता पाई गई थी। उस संबंध में जो सीएमओ की तरफ से में एक जांच बैठाई गई थी, जिसमें मेडिकल बनाने वालों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया है और उसमें जो कार्रवाई होगी। खबर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से, जहां दिनेशपुर के दुर्गापुर नंबर 1 गांव में ग्राम प्रधान और राजनीतिक दलों के नेताओं ने नशे के कारोबार को खत्म करने का ऐलान किया। एक बैठक में इन्होंने बुकसौरा ग्राम सभा के प्रधानपति गगनदीप और अन्य ग्रामीणों के खिलाफ लगे झूठे मुकदमों का विरोध किया और मामला वापस नहीं लेने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई। आपको बता दें कि बीते दिनों ग्राम प्रधान के पति गगनदीप सिंह के नेतृत्व में तमाम ग्रामीणों ने नशे के खिलाफ थाने का घेराव और प्रदर्शन किया था। इस दौरान नशे का कार्य करने वालों के साथ ग्रामीणों की कहासुनी हो गई, जिस पर पुलिस ने कुछ ग्रामीणों और गगनदीप सिंह के खिलाफ मामला भी दर्ज किया था। बक्सौरा के अंदर दुर्गापुर नंबर 1 में बहुत सालों से दारू बिक रही है और बहुत बड़े माफिया हैं ये दारू माफिया।
इनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, यहाँ तक कि जो 20 एकड़ का मालिक है उसके घर में भी वो सामान नहीं होगा जो सामान इनके घर पे है। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे दारू से घर बर्बाद हो रहे हैं। पहले दारू थी, अब कई परिवार स्मैक बेचने लग गए हैं। हम उस चीज़ का बड़े जोर शोर से विरोध कर रहे हैं। हम लोग ये एक षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है प्रधान को और उनके सहयोगी को, जो नशे के खिलाफ थाने में गए थे धरना देने। नशा एक ऐसा कारोबार इस क्षेत्र में फल फूल रहा है विगत 20-30 सालों से, और इन लोगों को पैसे की कमी होती नहीं है। और मुझे जहां तक संदेह है कि पैसे के जरिए प्रशासन का मुंह बंद करते हैं और हमारे जो नशे के खिलाफ आवाज उठाते हैं जनप्रतिनिधि, समाज के लोग, महिलाएं, उनके खिलाफ मुकदमा षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है। उत्तराखंड सचिवालय में लगे कूलर इन दिनों डेंगू को न्योता दे रहे हैं। जब स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के सचिवालय में कूलर में और रुके हुए पानी की जगहों का निरीक्षण किया तो अलग अलग कार्यालय में लगे 8 कूलरों में डेंगू का लार्वा दिखाई दिया, जिस पर जिले के अधिकारियों ने उन्हें जागरूक करते हुए पानी फेंकने की सलाह दी। जिला नोडल अधिकारी सुभाष चंद्र जोशी ने बताया कि सचिवालय में डेंगू का लार्वा पाया गया, जिसको निरीक्षण करने के बाद साफ कर दिया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब शासन के अधिकारी डेंगू जैसी गंभीर बीमारी के लिए लापरवाही बरत रहे हैं तो आम लोगों से भला कैसे जागरूक होने की अपील की जा सकती है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा को सुपरहिट करार दिया। रावत के अनुसार ये यात्रा तो शुरू परिवर्तन यात्रा के तौर पर हुई थी, लेकिन बम्पर जन समर्थन ने इसे जनसैलाब यात्रा में बदल दिया। डोईवाला के दूधली गांव में पूर्व सैनिक सोसाइटी की गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के तमाम पूर्व सैनिकों ने शिरकत की। तो वहीं ग्राम प्रधान श्याम सिंह नेहा और सुमन ज्याला ने भी शिरकत की। गोष्ठी में पूर्व सैनिक सोसाइटी दूधली के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने कहा कि 1 साल पूरा होने पर